जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि गोवर्धन भक्त की एक कथा है, जिस कथा के माध्यम से हमें आपको ये समझना है कि नियत की खेल क्या होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गोवर्धन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी गौएं थी। वह अपनी गौओं को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। जंगल में एक चबूतरा था। उसी चबूतरे पर एक पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्त बनी हुई थी। तो जब वह अपने गौओं को चराने के लिए जाता तो उसी स्थान से होकर जाता था, तो वहां रुकता था और भगवान कृष्ण से विनती और प्रार्थना करता था कि भगवान हमारी आप रक्षा करना, हमारे गौओं की रक्षा करना। ऐसे वो बराबर विनती प्रार्थना दीन भाव से करता था। और फिर रोज का उसका यह नियम था। एक दिन उसके मन में आया कि भगवान वो मक्खन खाया करते थे। तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देखो, जो तुम कल मक्खन तैयार की हो वह मक्खन आज हमको दे दो। तो धर्मपत्नी ने कहा, आज क्यों मक्खन मांग रहे हो? क्या मक्खन इसने मांग रहा हूँ, जब जाता हूँ तो जंगल में एक चबूतरा बना हुआ है, वहां पे जो भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और वहां हम रोज प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं। तो हमारे अंदर ये श्रद्धा आई कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, देना चाहिए। भगवान तो सब जगह रहते हैं। तो उनकी धर्मपत्नी का यह तो विचार अच्छा है, तो उसने दे दिया। तो जब दे दिया तो भगवान ने कृष्ण की मूर्त के सामने वो आए तो हाथ जोड़ के विनती किया कि भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, और आप जो है आज इस मक्खन को आप स्वीकार कीजिए। और हमको देह होता है, हम जा रहे हैं अपनी गौओं के पीछे और गौओं को चराने के लिए, हमारे गौओं का आप रक्षा कीजिए। ये कहकर वह वहीं पे जो है मक्खन का घड़ा रख दिया, जो बर्तन था, और चला गया। जब शाम को उधर से आ रहा था तो देखा घड़ा तो वहीं पड़ा हुआ, लेकिन उसमें मक्खन नहीं है। तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके आंख से आंसू आने लगा कि भगवान ने हमारी भेंट को स्वीकार कर लिया। बहुत प्रसन्न हुआ और रोने लगा कि ये भगवान, आपने मेरी जो है पुकार को सुन लिया और हम रोज आपके लिए मक्खन लाया करेंगे। तो तब तक आवाज आई कि भक्त, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और मुझे मक्खन अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो हम तुम्हारे मक्खन को स्वीकार करते हैं। तो गोवर्धन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, मैं धन्य हो गया कि मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। और भगवान, आप मुझे अपना दर्शन दे देते तो मुझे भरोसा हो जाता कि भगवान ही बोल रहे हैं। तो भगवान ने उसके भोलेपन को देखकर भगवान वहां प्रकट हो गए और कहे कि मैं तुम्हारे भोलेपन से, तुम्हारे
सहज हृदय से, निर्मल हृदय से मैं प्रसन्न हूँ, और जो तुम्हें कुछ हमसे मांगना है तो मांग लो। कहा कि हे भगवान, आपकी दया कृपा से सब कुछ हमारे पास है, हम उसी में संतुष्ट हैं, और कृपा करके आप जो है हमें आदेश दीजिए कि मतलब हम रोज आपको मक्खन खिलाते रहें, लाएं और आप मक्खन खाया करो। भगवान ने कहा हम तुम्हारे मक्खन को स्वीकार करते हैं, तुम लाना, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ हमसे तो मांग लो। कहा हम आपसे क्या मांगे, हम यही चाहते हैं कि मतलब आप मुझे रोज दर्शन दीजिए और मक्खन को स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात है, यह बात किसी से बताना नहीं। कहा नहीं बता। ऐसे बराबर वो मक्खन लाया करता था। एक दिन उसके मन में ये भाव आया, भगवान तो सामने रोज उसको मिलते थे, तो भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे एक शंका है, और आप हमेशा खड़े खड़े रहते हैं, आपका पैर दुखता होगा, दर्द करता होगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपके बैठने की हम व्यवस्था करें। तो भगवान कहें कि जब मैं भक्तों को दर्शन देने लगता हूँ तो भक्त नाना प्रकार के भाव अब जनाने लगते हैं, तो अब मैं दर्शन देना बंद कर दूंगा। तो कहा नहीं भगवान, आप दर्शन हमको दीजिए, और आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो आखिर हमको आपके प्रति यह दर्द उत्पन्न हो रहा है, आप खड़े खड़े हमेशा रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, और हम तुम्हें इसका जो है हाल बताएंगे, लेकिन मेरी एक बात है, तुम किसी से कहना मत, न कुछ बोलना। इस पेड़ के पीछे तुम छिप जाओ, और जो कुछ भी दृश्य यहाँ हो रहा है उसको तुम देखना, लेकिन कुछ कहना मत। तो कहा ठीक है, हम नहीं कुछ कहेंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, और गोवर्धन पेड़ के पीछे जाके छिप गया। तो क्या देखता है कि एक सेठ आया, एक थैला, मतलब रुपयों से, मतलब पहले के जमाने में सोने के ही रुपए चलते थे, तो भरा हुआ थैला लेके आया, और भगवान से विनती करने लगा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने नया बिजनेस चालू किया, मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत आपकी कृपा है, आपकी दया है। बहुत भगवान से विनती प्रार्थना कर रहा था, और उसके बाद वहीं पर थैला वो रख दिया, फिर चला गया, थैला गया भूल। तो ये देख रहे हैं कि मतलब ये थैला तो भूल गया, ये व्यापारी गोवर्धन देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है कि तुम कुछ कहना मत किसी को, सिर्फ चुपचाप देखते रहना। फिर क्या हुआ, दूसरा आदमी आया, गरीब आदमी आया। भगवान ने कहा, दूसरा आदमी आया तो उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे कुछ धन नहीं मिल पा रहा है, मुझे आपकी कृपा दया हो जाती, कुछ धन प्राप्त हो जाता। तब तक वो देखता है उधर, तो एक थैला भरा हुआ है। तो उस थैले को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान ने मेरी बात को मान लिया, सुन लिया, अब मेरा गुजर बसर हो जाएगा। वह दौलत को लेकर के जा रहा, चला गया। तब तक एक सपेरा आया, उसने भगवान से प्रार्थना किया उसी जगह पर, ही भगवान, आपकी कृपा है, आपकी दया है कि मैं लोगों के घर से सांप निकालता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ और जंगल में छोड़ देता हूँ। मुझे डर लगता है कि कभी कोई घटना न घट जाए, कभी कोई ऐसी बात न हो जाए, तो आपकी कृपा दया आज बनी रहेगी तो हमारा, हमारे परिवार का बचाव होता रहेगा। तो ये वो प्रार्थना कर रहा था। तब तक जो पहले व्यापारी आया था, जो अपना सामान छोड़कर वहां से चला गया था धन, और वह दो चार सिपाही को लेके आया, तो वहां देखता है कि धन उसका नहीं है, और वही खाली जो है, वो जो सपेरा था, सपेरा वहां जो है खड़ा है, तो उसने सपेरे को पकड़ लिया,
सिपाहियों से कहा इसको पकड़ो। अब इसी ने यही आया, इसी ने धन को उठा के लेके गया है। तो ये सोच रहे थे, गोवर्धन जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, सोच रहे थे कि यह बेचारा जो है, जो ये सपेरा है, इसने तो कोई चोरी नहीं किया, फिर भी इसको सजा लोग देने के लिए जा रहे हैं। और भगवान ने हमको मिनाई किया है कि मतलब तुम देखते रहना, कुछ कहना मत। तो भगवान से प्रार्थना करा कि भगवान आप देख रहे हो, आप जो है, आप सच सच इनको बता दो। तो भगवान कुछ नहीं बोले। तो वो कहा भगवान हमसे नहीं देखा जाता है और हम अब सच सच बता ही देंगे। तो वो बाहर निकला और कहा भाई इस आदमी को मत पकड़ो, ये आदमी निर्दोष है और आपका धन जो है, एक गरीब आदमी जो है आया था वही लेके गया, अभी इस दिशा में गया है, आप जल्दी जाओगे तो उसको पकड़ लोगे, पा जाओगे। तो सपेरा को तो लोगों ने छोड़ दिया और जल्दी जल्दी गए। तो वह आदमी अभी घर पे नहीं पहुंचा था, लेकिन उसको रास्ते में पकड़ लिया। जब पकड़ लिया उस आदमी को, तो और धन ले लिया, जो उसका जो धन वो लेके जा रहा था वो धन व्यापारी ले लिया। तो ये सब घटना जब घट गई तो वह भगवान से कहा भगवान अब आप प्रकट हुए, कोई है नहीं। तो भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा भगवान आप तो सब कुछ देख रहे थे और एक निर्दोष आदमी अभी फंस रहा था, सपेरा जो नई धन लिया था उसी को लोग पकड़ रहे थे, हमसे देखा नहीं गया तो हमने सच बयान कर दिया। भगवान ने कहा हमने तो कहा था कि देखते रहना, कुछ कहना मत। उसने कहा भगवान हमसे रहा नहीं गया, आपको पुकारा है आप नहीं सुने, तो हम सोचे हम ही बता दें। तो भगवान ने कहा तो तुमने जो काम किया है वो तो उचित किया, सत्य किया, लेकिन ये नहीं जानते हो इसके पीछे क्या हुआ। उसने कहा कि नहीं प्रभु हम तो नहीं जानते। कहीं इसके पीछे यह हुआ कि तुम उस सपेरे का मृत्यु का कारण तुम बन गए, मृत्यु का कारण तुम बन गए। कहिए प्रभु ये कैसे हुआ, ये कैसे हम बन गए। कहें देखो यदि वो लोग उसको पकड़ के ले जाते तो लेकर उसको जेल में डाल देते, जेल में डाल देते तो फिर वह सांप पकड़ने का काम नहीं करता तो वो बच ही जाता। लेकिन कल उसने सांप पकड़ा और सांप ने उसको काट लिया और वो मर गया। और दूसरी बात यह है कि जो गरीब आदमी धन लेके जा रहा था, यदि वह धन से का इस्तेमाल करके तो सुखी हो जाता, उसका परिवार भी सुखी हो जाता, वह भी सुखी हो जाते, उसके परिवार भूख से मरते नहीं। और यह है जो अमीर आदमी था, व्यापारी था, उतना धन चले जाने के बाद इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं। तब उसने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु मैं समझ गया आपकी बात कि जो नियत करती है वह अच्छा करती है, जो मालिक की मौज होती है वह अच्छा ही होता है। हम अपने इन चर्म आंखों से, अपने इन बुद्धि से उस बात को न समझ पाते और न देख पाते हैं और भगवान को ही दोष लगाने लगते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि प्रभु की मौज में रहना चाहिए, प्रभु की रजा में रहना चाहिए। प्रभु जो कर रहे हैं वह सबको उनके जैसे कर्म है, उसके कर्म के अनुसार उनको उनका फल मिल रहा है। इसलिए मालिक की मौज में रहोगे तो सब्र कर रहो, सब्रता रहेगी, संतोष रहेगा और फिर आराम से रह लोगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, भक्ति पर भरोसा करना चाहिए। भगवान आपके लिए जो कुछ भी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत पड़ती है, सत्संग को बराबर सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।